हेलो गाइज, वेलकम बैक टू अप्सर एकेडमिक्स। होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो जैसे हम अपना क्लास 12th का फर्स्ट चैप्टर हिस्ट्री का कर रहे थे, द हड़प्पन सिविलाइजेशन और द इंडस वैली सिविलाइजेशन, तो आज जिस उसके सब टॉपिक पे हम बात करने वाले हैं वो है एंड ऑफ द सिविलाइजेशन, यानी कि जो मैच्योर हड़प्पा पूरा पीरियड था, पूरी हड़प्पन सिविलाइजेशन तो जो थी उसका एंड कैसे हुआ और उसका जो सक्सेसर था यानी कि लेटर हड़प्पन कल्चर, उसकी शुरुआत कैसे हुई। मतलब आर्कियोलॉजिस्ट को कैसे पता चला कि हाँ अब मैच्योर हड़प्पन कल्चर खत्म हो गया है और लेटर हड़प्पन कल्चर आ गया है। तो कुछ कुछ ऐसी चीजें थी जो शो कर रही थी कि हाँ अब मैच्योर हड़प्पन कल्चर आपका खत्म हो गया। तो वो क्या क्या पढ़ते हैं। सबसे पहले 1800 BC में जो कुछ हमारी मैच्योर हड़प्पन साइट्स हैं वो अबेंडेंड होने लग गई थी। फॉर एग्जाम्पल चोलिस्तान, और इनकी जो पॉपुलेशन थी वो नई जगह पे शिफ्ट होने लग गई थी, जैसे कि गुजरात, हरियाणा और आपके वेस्टर्न यूपीज में। ठीक है, उसके बाद 1900 BC के बाद, यानी कि हमारा जो मैच्योर हड़प्पन कल्चर का जो टाइमिंग था वो क्या था, 2600 BC से 1900 BC। तो यहाँ पे खत्म हो गया, मतलब खत्म हो गया, यही बता रहे हैं कैसे खत्म हुआ। तो 1900 BCE में क्या हो रहा था कि जो हड़प्पन कल्चर के डिस्टिंक्टिव आर्टिफैक्ट्स थे, यानी कि जो उनकी खासियत थी, जैसे कि उनकी वेट, सील्स और बीड्स वगैरह, जो वो जिस चीज़ के लिए फेमस थे वो बननी बंद हो गई थी, मतलब वो डिसअपीयर्ड हो गई थी। ठीक है, फिर उसके बाद वो जो लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेड करते थे, क्राफ्ट प्रोडक्शन करते थे, वो सारी चीजें भी दिखाई देना बंद हो गई थी, वो डिसअपीयर्ड हो गए थे, ऐसे कुछ उन्हें आर्टिफैक्ट्स मिलने बंद हो गए थे। और जो उनकी हाउस मेकिंग टेक्निक थी, अब जो हमारे हड़प्पन वासी थे वो अपनी प्लानिंग के लिए बहुत फेमस थे और अपने ड्रेनेज सिस्टम के लिए बहुत फेमस थे, है ना। तो अब क्या था, वो जिस तरीके से हाउस बना रहे थे ना, उनकी जो हाउस बनाने की टेक्निक थी और जो उनके रॉ मटेरियल की क्वालिटी थी वो बहुत ज्यादा डिग्रेड हो गई थी। जिस चीज के लिए वो फेमस थे अब ऐसी चीजें नहीं मिल रही थी, और वो जैसे पब्लिक स्ट्रक्चर बना देते, जैसे हमारा द ग्रेट बाथ हो गया, ठीक है, ऐसे स्ट्रक्चर सब नहीं मिल रहे थे। तो जो ये सारी चीजें थी वो कहीं ना कहीं इंडिकेट कर रही थी कि अब रूरल वे ऑफ लाइफ आ गया है और मैच्योर्ड हड़प्पा कल्चर का सक्सेसर यानी कि लेटर हड़प्पन पीरियड की शुरुआत हो गई है। तो अगर बाय चांस पेपर में आ जाए कि लेटर हड़प्पन कल्चर के कुछ फीचर्स बताओ, वैसे तो आएगा नहीं, लेकिन अगर आ जाए तो आप बता सकते हो that house making technique was not as up to the mark as it was in mature Harappan culture. It was deteriorated. There were no evidences of any public structure, no evidences of writing and long distance trade, no evidences of craft production, and also no evidences of artifacts of the Harappan civilization. For example, Ved, seals, beads, all these things were abandoned. ओके अब इतना सब जो हो रहा था उसके कॉजेस क्या थे। जब आर्कियोलॉजिस्ट ने पता लगाया कि ये सब चीजें हो रही हैं तो क्यों हो रही है, प्रोबेबल कॉजेस क्या हो सकते हैं। सो क्लाइमेटिक चेंज हो सकता है कि जो क्लाइमेटिक कंडीशन हो वो लोगों को सुटेबल ना लग रही हो, इसलिए वो दूसरी साइड्स पे जाना शुरू कर रहे हो। डिफॉरेस्टेशन हो सकता है, एक्सेसिव फ्लड्स, अर्थक्वेक, एपिडेमिक्स, शिफ्टिंग ऑफ रिवर्स, ड्राइंग अप ऑफ रिवर्स एंड इन्वेजन ऑफ आर्यंस। अब ये जो पॉइंट है इन्वेजन ऑफ आर्यंस, ये आपको अपनी एनसीईआरटी में एक ब्लू बॉक्स में मिलेगा, इसको हम थोड़ा डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। तो हम डिस्कस कर रहे थे कि क्या क्या हमारे प्रोबेबल कॉजेज हो सकते हैं जिसके कारण जो हमारा हड़प्पन सिविलाइजेशन था वो एंड होने लग गया था और जो हमारा लेटर हड़प्पन कल्चर है उसकी शुरुआत हो गई थी। तो उसमें हमने कॉज पढ़ा था आर्यन इन्वेजन थ्योरी। अब कुछ आर्कियोलॉजिस्ट का मानना है कि आर्यंस ने हमारे इंडस वैली सिविलाइजेशन को इन्वेड कर दिया था, लेकिन कुछ लोगों का मानना है नहीं, आर्यंस ने इन्वेड नहीं किया था। आर्यंस तो तब आए थे इंडिया में जब हमारी इंडस वैली सिविलाइजेशन ऑलरेडी कोलैप्स हो गई थी, ऑलरेडी खत्म हो गई थी, लेटर हड़प्पन पीरियड की शुरुआत हो गई थी। तो एक बार ये थोड़ा समझ लेते हैं, ये आपकी टेक्स्ट बुक में एनसीईआरटी में जो एंड ऑफ सिविलाइजेशन का टॉपिक है उसके बाद एक ब्लू बॉक्स है उसमें गिवन है। सो क्या है उसमें कि जो REM व्हीलर थे, जो उस टाइम के डायरेक्टर जनरल थे हमारे आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के, उन्होंने बोला था कि हड़प्पन्स वर डिस्ट्रॉयड बाय आर्यन इन्वेजन। उनका कहना था कि आर्यन आए इंडिया में और उन्होंने हड़प्पन सिविलाइजेशन को इन्वेड किया। अब उन्होंने अपने इस आर्ग्यूमेंट को सपोर्ट करने के लिए एग्जाम्पल दिया कि मोहनजोदड़ो में एक एविडेंस मिला है, वहां पे डेड मैन लेन में मैस्केयर ऑफ डेड मैन लेन, उसमें बताया कि वहां पे इतने सारे लोगों के स्केलेटन्स मिले हैं कि जिससे यही साबित होता है कि जरूर आर्यंस ने ही आके उनके साथ वॉर की होगी और इतने सारे लोग मरे हुए मिले।
ठीक है। और उन्होंने ये कहा है कि वॉर के टाइम पे जो इंद्र थे, यानी कि जो आर्यन वॉर गॉड थे, ऋग्वेद में उन्हें आर्यन वॉर गॉड बोला गया है, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक मेटेरॉइड फेंका, या फिर हम बोल सकते हैं एक आग का गोला फेंका, जिससे कि बहुत सारे लोगों की मौत हो गई। और यही एविडेंस है आपका मैसेकर ऑफ डेडमैन लेन का। ये जो इंद्र वाला है ये आप देख सकते हो, हिस्ट्री टीवी पे आता है एक ऐसे करके, तो उसमें बताया हुआ है कि आर्यन इन्वेजन थ्योरी क्या है और कैसे वो एक कॉज है इंडस वैली सिविलाइजेशन के लिए। ठीक है, लेकिन जो ये आर्यन व्हीलर का जो पॉइंट था, जो उनका आर्ग्यूमेंट था कि उनकी लड़ाई हुई, इंद्र भगवान ने वो एक आग का गोला फेंका जिससे बहुत सारे लोग मर गए, ये मैसेकर डेडमैन लेन जो भी था, उसको क्वेश्चन किया हमारे जॉर्ज डेल्स ने। ठीक है, जॉर्ज डेल्स ने बोला कि जो हमें मोहनजोदड़ो में लोगों के स्कल्स मिले हैं, पहली बात तो वो उस टाइम पीरियड से मैच ही नहीं होते जब आपका आर्यन इन्वेजन हुआ। फिर उन्होंने बोला कि ऐसा कोई स्ट्रॉन्ग एविडेंस भी नहीं है कि इनकी लड़ाई हुई हो और भगवान इंद्र ने कोई आग का गोला फेंका हो। क्यों? क्योंकि सिर्फ 26 डेड बॉडीज ही मिली हैं। अगर आग का गोला फेंकते, ऐसा तो नहीं है ना कि 26 लोग ही मरते। अगर कोई लड़ाई होती, लड़ाई में क्या होता है, लड़ाई में तो दोनों तरफ की आपकी आर्मी होती है, बहुत लोग लड़ते हैं, तो अगर ऐसी कोई लड़ाई हुई होती या कोई आग का गोला किसी ने फेंका होता तो ऑब्वियसली बहुत सारे आपके लोग मरते। और आर्यंस तो आपके आए भी अबाउट 1500 BC में थे, उससे पहले तो ऑलरेडी जो हमारी हड़प्पन सिविलाइजेशन है वो डिक्लाइन होनी शुरू हो गई थी। सो दिस इज अबाउट योर एंड ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन। होप आप लोगों को समझ आया हो। स्टिल अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक करो, शेयर करो और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू।